अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास प्लस फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास के क्या यूजेस हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग पहले पढ़ चुके आगे हैं कि जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो मास है वो हम पढ़ के आए हैं। तो उसी की तरह मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है ये भी इन्हीं के ही बेनिफिट से, इन्हीं के ही जो हवाले से एक यूजेस होते हैं इसके। और ये भी हर कंपाउंड का, हर सब्सटेंस का जो उसमें मौजूदा जो एलिमेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके बारे में हमने जो पता चलता है वो मॉलिक्यूलर मास के हवाले से पता चलता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में मौजूद उसके मॉलिक्यूल, उसके एटम में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, हमने उस एक एटम का जब मास निकालना होता है तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो यूज़ करते हैं कि हमने किस मॉलिक्यूल का कितना और उसके एटम में कितना उसका मास है, तो उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance। मतलब कह रहा है कि टोटल जो जितना भी सम होता है, जितना भी एडिंग होती है, वो एटॉमिक मास जो उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो उसके एटम्स हैं, सब्सटेंस में मौजूद उसके एटम्स हैं, उसके किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो हम वेट करते हैं, उस वेट को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है एग्जांपल आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44, जो एटमॉस्फेयर एटॉमिक मास यूनिट कहा कहता है होता है। उसको हम मेयर इस तरह से करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट के, जहाँ पर कार्बन का जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो दिए गए हैं। तो यह इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल के एटम्स में जितना मौजूद होता है, जितना मास होता है, वो दो के बराबर हो गया 32। 32 में से यहाँ पे कार्बन का जो है वो 12 है, 12 और 32 हो गए 44। इसी की तरह हाइड्रोजन का 18 है, तो हाइड्रोजन का 18 हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, तो इसका दो हो गया। और ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है 16 होता है। तो इसी की तरह ऑक्सीजन का 16 प्लस 32, एक 16 हो गया और दो इसमें ऐड कर देंगे, हो गया 18। मैंने वैसे भी समझाया, वे हर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 मीन्स कार्बन के 12 मालिकुलर मालिक्यूल्स ऐड हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन की मालिक्यूल है, तो एक मालिक्यूल में 16 आइटम्स होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स में प्लस 16 हो गया 32। तो ये एक जो 16, 12 या फिर जितना भी एटॉमिक मास होता है, 2, 4, 8, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में, उसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स होते हैं, तो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे कि सिंपली बताया गया है कि कार्बन के 12 हैं मासेस ऑफ सब्सटेंस और ऑक्सीजन के 16 है, तो 16 और 16 32 हो गए। और कार्बन जहाँ पर एक सब्सटेंस है वहाँ पे इसका 12 हो गया। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन में वो 12 हैं, और जो ऑक्सीजन में है एक मॉलिक्यूल में वो 16 है, तो 16 16 प्लस 32 हो गया। तो दैट मीन्स इज एक्सप्रेस दैट एनी सब्सटेंस हैव two molecules in consist that its atomic number should be same। अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो ऑफ द एलिमेंट। तो जो टोटल सम होता है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस में, तो उसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमने बताना होता है कि कितना होता है। इसी की तरह दूसरा है, मतलब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे NHNO3, कैलकुलेट द molecular mass of HNO3। HNO3 molecular formula of HNO3 हाइड्रोनाइट्राइड, जिसमें ये एक एसिड होता है,
HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक एसिड होता है। वी नो दैट, हमें पता है कि जहाँ पे हम पहले ही पढ़ के आगे पता करके आगे हैं कि हमने जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, कि हमने यहाँ पे हर एक मौजूद जो एलिमेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होता है, और उसकी काउंटिंग जो बनेगी उसके बाद वो बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास, कि जो टोटल जो सैंपल है, जो टोटल मॉलिक्यूल है, एक जो चीज़ दी हुई है उसका टोटल बनेगा कि भाई HNO3 का कितना मास बनता है। जब हम सबका पता करेंगे, जब हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो इसका बनेगा एक, और नाइट्रोजन जहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, उसका एक सब्सटेंस है, तो वह नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। इसी की तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 16 + 16 + 16 हो गया 48, 48 हो गया। तो ये हम कंपाउंड करेंगे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 14, सॉरी एटॉमिक मास है यहाँ पे, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास जो है वो 14 है, और हाइड्रोजन का 1 है। उसी की तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, वो 8 और 16 है। मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन में 16 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में 1 है, और नाइट्रोजन में 14 है। तो वी हैव दैट, हमारे पास डेटा दी हुई है, हमने किस तरीके से इसको सिम्बलाइज करना है, हमें किस तरीके से इसको कंफर्म करना है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। वो एटॉमिक मास जो है हमने पता है कि हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो एक प्लेटफॉर्म, एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जो डेटा में हम लिखेंगे वो हमें पता है कि 14 है, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। इसी की तरह ऑक्सीजन को आप ले लो, हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो इन तीनों का जो वेट बनेगा टोटल वो हो गया 16 AMU। तो हमने करना क्या है कि एक का कैलकुलेट करना है, तो एक का हमने मेंशन करना है कि हमें पता चले कि एक का ऑक्सीजन का जब हमें पता है कि 16 है, तो 3 ऑक्सीजन का हो गया 48। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैन बी कैलकुलेटेड 1 AMU of hydrogen, मतलब 1 atomic mass of hydrogen, 1 atomic mass of nitrogen, and 3 into 16 atomic mass of nitrogen। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हमने एक हाइड्रोजन का मास देना है, एक एटॉमिक मास जो हमारे नाइट्रोजन का मास है वो हमने देना है। उसी की तरह हमने जो ऑक्सीजन का मास है वो हमने देना है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स में का जितना मास बनता है वो हमने देना है। 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के, उसी की तरह 3 हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, और जो एटम मास जो है ऑक्सीजन का वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा 1 + 14 जो नंबर एटॉमिक नाइट्रोजन का है, और 3। तो सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, 1 + 14 हो गया 15, और 48 हो गया ये 63। तो टोटल जो मास बनेगा, टोटल एटॉमिक मास, जो टोटल मॉलिक्यूलर मास बनेगा ऑफ HNO3 का, वो बनेगा हमारे पास 63 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रूव हो गया कि हाइड्रो
नाइट्रिक एसिड का जो एटॉमिक मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है, वो हमारे पास 63 है। उसका यूनिट होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी की तरह हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लेक्चर नंबर 7 इंशाल्लाह ताला कल अपलोड करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब